हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इन दिनों मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ओनली डीएम मैसेज वगैरह उसी में दे रही थी। तो चलिए, अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत पास है और सब पूछ रहे थे कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने सोचा, अभी ब्रांच से आई थी तो थोड़ा थकान तो हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपन वो सीक्वेंस तो आप देख लो कि इंग्लिश पहले खुलता है, रीजनिंग या क्वांट। कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में ही जाके पता चलता है कौन सा पहले सेक्शन पहले खुलेगा। तो वो डिसाइड मत करके जाना कि हाँ हमें पहले इंग्लिश देखने को मिलेगा, क्वांट देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा। जब वो टाइम अपने पास 10 सेकेंड होते हैं, मतलब 10 मिनट होते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन पे, तो उस टाइम वहाँ पे देख लेना पहला कौन सा है। तो वो बस वहीं पे डिसाइड कर लेना, हाँ भाई पहला ये खुलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी वहीं 10 मिनट में तैयार कर लेना। और कुछ भी माइंड में मत लाना। कि सबसे बेस्ट यही है कि मतलब कोई भी मतलब टारगेट लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना होता। कि मैं भी जब सोचती थी कि हाँ इसमें तो मैं इतने अटेम्प्ट कर लूँगी, उसमें उतने होते ही नहीं थे और फिर घबराहट की वजह से पूरा पेपर ख़राब हो जाता था। तो ये चीज़ बिल्कुल सोच के नहीं जाना है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले अगर आरसी टफ आ गया ना, तो आरसी को एक बार साइड कर दो, आरसी मत करो। मैं तो पहले क्या करती थी, मतलब पहले मिसलेनियस जितने भी होते थे सारे अटेम्प्ट कर लेती थी। अगर पैराजम्बल आ रहा है, पीक्यूआरएस वाला आ रहा है, तो वो भी पहले कर लिया। अगर बड़ा आ रहा है सेट करना है तो उसको भी लास्ट में छोड़ दिया। जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, एरर हो गए, फिल इन द ब्लैंक हो गए, वर्ड स्वाइप हो गए, इन सबको पहले कर दिया जो भी अटेम्प्ट हो रहा है। और नेगेटिव का सच में बहुत ध्यान रखना होता है। अगर नेगेटिव लग रहा है ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर रहा है। अपन सोचते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपने सोचा कि मैंने हाँ भाई 100 में से 95 कर दिया, मेरा तो नहीं, बट वो रोंग चले जाते हैं ना। अगर किसी ने 70 करके भी सिलेक्शन ले रहा है, 90 करके अपन नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। तो आप जहाँ पर श्योर हो, मतलब एटलीस्ट 80% श्योरिटी के साथ टिक करो। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है। जैसे मैंने आरआरबी पीओ एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे जीए के कारण बहुत नेगेटिव लगे थे, बट मैंने जिस कलर की दिए ना, तो मैंने मतलब जीए में अगर मेरे 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैं उतने ही अटेम्प्ट किए मैंने, तो वो सब क्लियर हो गए। तो नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना कि नेगेटिव ना लगे। पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करो और उसके बाद में आरसी या पैराजम्बल, जो भी आप को कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ पहले, तो वो आप कर लो, ठीक है। और फिर अपन चलते हैं। इंग्लिश हो गया, देन अभी क्वांट में सबसे पहले मैं मिसलेनियस ही टाइप अटेम्प्ट करती थी। मतलब कि जैसे कि अर्थमेटिक सामने आया, अर्थमेटिक को सारा स्किप किया, पहले सिंप्लीफिकेशन दिखा तो उसको अटेम्प्ट किया, अप्रोक्सीमेशन है तो अटेम्प्ट किया, सीरीज सामने आई, रोंग नंबर हो चाहिए वो मिसिंग सीरीज हो, दोनों को अटेम्प्ट किया, क्वाड्रेटिक हो वहीं पर अटेम्प्ट कर दिया। और ये सब हो गए, इनको अटेम्प्ट देन उसके बाद में सीधा अगर डीआई बीच में आ रही है तो उसको मार्कर रीड करके आगे बढ़ जाओ। और फिर जब भी ये सब अटेम्प्ट हो जाए तो सीधा डीआई पे आ गए, डीआई अटेम्प्ट कर ली, 2 डीआई आते हैं, दोनों अटेम्प्ट कर ली। कैसलेट का मैं कभी रिस्क नहीं लेती थी। जब भी मैं कैसलेट का रिस्क लिया तो मेरा कैसलेट में फंस के रह गया, तो मैं एग्ज़ाम में कैसलेट छोड़ देती हूँ। इससे अच्छा मैं अर्थमेटिक करती हूँ। दो देन मेरा वो डीआई हो गया, उसके बाद में अर्थमेटिक पे चले गए। जितने भी अर्थमेटिक के अटेम्प्ट हो पाते हैं उतने अर्थमेटिक किए। तो क्वांट का कुछ ऐसा ही स्ट्रेटजी रहता है कि पहले सिंप्लीफिकेशन, रोंग नंबर सीरीज, मिसलेनियस, क्वाड्रेटिक और डीआई, देन अर्थमेटिक, ठीक है। और उन सब के बाद में अर्थमेटिक। अभी रीजनिंग का मेरा कोई सीक्वेंस नहीं रहता था, क्योंकि रीजनिंग में मेरा को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूँगी। मैंने अटेम्प्ट किया तो मैं अटेम्प्ट कर, जिस चीज़ को अटेम्प्ट किया मैं उसको अटेम्प्ट करके ही सोल्व करके ही आगे बढ़ूँगी। तो रीजनिंग में मेरा ऐसा रहता था, 1 से शुरू किया, 35 पर रुकी, और वो टचवुड हो भी जाते थे। बट अभी देख, जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि जो भी मिसलेनियस है हमने अटेम्प्ट कर लिए। टाइम देख के करो कि आप किसी पजल को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो मतलब मेरा ऐसे होता था, मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है ना, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, तो मैं उसको उठा लेती थी। जैसे मेरा एज वाला है, या फिर है ना अपन वो देखते हैं ना कि ABCD आ गया, उनको 3 सेक्टर में डिवाइड करना है 8% को, तो उसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन होता था, तो वो मैं अटेम्प्ट नहीं करती थी, उसको मार्कर रीड करके छोड़ देती थी। क्योंकि मुझे ऐसा होता था मुझसे नहीं हो पाएगी ये, मतलब लास्ट में करूँगी, या फिर मुझे हो गई तो मैं फंस जाऊँगी इसके अंदर, तो मैं उसको लास्ट में करती थी। वरना मैं सबको कर ले साथ में लेके चलती हूँ 1 नंबर से,
35 तक, ठीक है। तो इसमें आपको करना है सिलोज कर लिए, जैसे कि इनइक्वलिटी वाले कर लिए, और जो भी मिसलेनियस है, पेयर बनाना, वो सब कर लिया। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है वो कर ली। और टाइम के अकॉर्डिंग करना, टाइम मतलब ऊपर देख लेना एक बार, अगर पजल का टाइम है तभी पजल अटेम्प्ट करना। बीच में छोटी पजल आई उसको अटेम्प्ट कर दिया। पजल का क्या रहता है ना, पजल फंसती किसकी चीज़ की वजह से, अपन रोंग रीड कर लेते हैं। पर एग्जाम में तो यही होता है कि कोड इतना ज़्यादा कोड करना नहीं होता है, बस उनको सही से अपन घबराहट के मारे उसको लेफ्ट को राइट पढ़ लिया, और फिर वो अपन पढ़ेंगे तो बारी बारी में वहीं गलत ही रीड होएगा अपन से। तो उसको अगर एक बार फंस गए हो ना तो उस पजल को वहीं छोड़ दो, उसको मत देखो बारी बारी में। आप ऐसे सोचोगे इसमें टाइम चला गया, अपन इसी को करते हैं, या क्या पता 5 क्वेश्चन हो जाए, कुछ गलती पकड़ में आ जाए। उस टाइम में बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी वो गलती, तो उसको वहीं पे छोड़ दो, उस पेज को ही साइड कर दो, साइड पे रख दो, उस पेज को यूज ही मत लो, क्योंकि उसमें और कुछ लिखोगे तो वो एग्जाम देते टाइम अपन को पता नहीं चलता, अपन कहाँ कुछ भी लिख देते हैं। वो पजल अपन सोचते हैं बाद में देखेंगे उसी के ऊपर अपन ने कुछ लिख दिया होता है। तो उस पेज को ही साइड कर दो, नेक्स्ट पेज पे करो। और फिर जैसे ही देखो कि आपके पास 2-3 मिनट है, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है कि आप अदर न्यू पजल उठा सको, तो उस पजल को लेके आओ। उस टाइम आपको वो गलती फटाक से पकड़ में आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो वो आप एस्पिरेंट हर समझ सकता है कि प्रेशर में, मतलब बैंकिंग एग्जाम में मैं से मानती हूँ कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई डफर नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग एक मतलब वही है कि अपन टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, या फिर अपन छोटी सी चीज़ में भी फंस जाते हैं ना, तो वो अपना पेपर वहीं ख़राब कर देती है। तो स्पीड सबकी अच्छी है, बहुत सारे इंटेलिजेंट, सभी इंटेलिजेंट है इनफेक्ट। तो उस टाइम अपन अगर माइंड पे प्रेशर ले लेते हैं और कहीं भी फंस जाते हैं तो वो सारा पेपर ख़राब कर देती है वो चीज़। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। और जिसमें भी स्पीड कम है ना, उसके मॉक्स मैं लास्ट में मैं यही करती थी कि मैं मॉक बहुत ज़्यादा देती की थी। मतलब 10-15 दिन बचे हैं तो दिन के 4 मॉक लगा लिए, एटलीस्ट 3-4, और फिर उनको अच्छे से सोल्व किया। और जिसके नेगेटिव लग रहा ना उसी के 15 क्वेश्चन उठा लिए। जैसे सिलोज के नेगेटिव लगे तो सिलोज के 15 क्वेश्चन कर लिए, 5-7 दिन तक डेली किए। जो भी डाउट थे वो क्वेश्चंस में आ गए, क्विज में आ गए, तो वो डाउट क्लियर हो गए। तो जिस भी टॉपिक से नेगेटिव लगे ना उसके क्वेश्चंस उठा लो और उसके क्वेश्चन करो। 10-15 क्वेश्चन करोगे ना तो उसके नेगेटिव लगना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और एक्यूरेसी के साथ में करना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ओके, आई होप आप सभी के एग्जाम मॉक रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुके हैं। और हाँ, मॉक कहाँ से दे, स्मार्ट किडा, ओली बोर्ड, मेरे को ये 2 बेस्ट लगते हैं। और टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हो आप, गाइडली भी अच्छा है, पीएम से भी दे सकते हो, ये सब अच्छे हैं। बट मैंने 2 ज़्यादा मॉक से स्मार्ट किडा और ओली बोर्ड ही यूज करे हैं। अभी मैं भी SBIPO के मॉक लगा रही हूँ, मतलब ब्रांच से आने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता, बट एक एक 2-2 मॉक कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि उसका तो पैटर्न चेंज भी हो गया यार, एग्ज़ाम बहुत पास है। अभी उम्मीद तो नहीं लग रही कि हाँ भाई इतने टाइम में हो जाएगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।